हेलो दोस्तों। आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 कलर का कपड़ा लिया हूँ। इसकी चौड़ाई देखते हैं कितना है। चौड़ाई है 3 इंच और दूसरे वाले कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंच है। कपड़े को लंबा कटिंग कर लेना है। इस तरह से पट्टी को रख करके पहले हम 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई चलाएंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद अब कपड़े को ऐसे पलट करके इस पर किनारी का सिलाई लगाएंगे और हल्का सा दूसरे कलर का कपड़ा जो है बाहर आपको दिखाना है। किनारी का सिलाई एक बराबर लगाएं और जो कपड़ा बाहर दिखा रहे हैं उसको एक बराबर दिखाना है। धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद अब एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसे भी कट कर लेंगे। दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के लिए 4 इंच लंबा टुकड़ा काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे 4 इंच लंबा कटिंग कर लेंगे। अब इस टुकड़ी को रख करके ढेर सारी टुकड़ी ऐसे कटिंग कर लेंगे। पहले मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखा देता हूँ। तो ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। अब दूसरे साइड के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अब दूसरे साइड के कपड़े को भी इसी तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। ये देखिए, आपको एक और डिज़ाइन में बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे फोल्ड कर लेना कपड़े को और इधर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये वाला कपड़ा फोल्ड करेंगे। अब दूसरे साइड का कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई चला लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को भी कट कर लेंगे। दोस्तों, ऐसे ढेर सारा डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए, मैं ऐसे ढेर सारा डिज़ाइन बना के रख लिया हूँ। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैं कागज़ कटिंग करके रखा हूँ। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई बाजू के लंबाई के बराबर है। कागज़ को बीच से ऐसे फोल्ड करके निशान में लगा दिया हूँ और डिज़ाइन को ऐसे रख करके किनारी पर सिलाई चलाएंगे। अब दूसरा डिज़ाइन दूसरे वाले डिज़ाइन में सटा के रख कर सिलाई चला लेंगे। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसी तरह से डिज़ाइन को लगा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी डिज़ाइन को लगा लेंगे। तो डिज़ाइन को लगाते समय ध्यान दें, ये पॉइंट पॉइंट के सामने आना चाहिए। ये देखिए, ऐसे रख करके लगाना है। अब दूसरा डिज़ाइन भी ऐसे रखेंगे। डिज़ाइन को डिज़ाइन में सटा कर रख के लगाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से पूरे डिज़ाइन को कागज़ पर लगा लेंगे। अब डिज़ाइन को कागज़ पर मैं लगा दिया हूँ। अब साइड में रखेंगे इसे। आस्तीन को बीच से कट कर लेंगे। आस्तीन को बीच से कट करने के बाद एक पट्टी में कटिंग करके रखा हूँ। इसकी लंबाई आस्तीन के अनुसार है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है।
आस्तीन में लगाने के लिए पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके एक बूट का मार्जिन लेकर पट्टी पर सिलाई चला लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब ऐसे कपड़े को पलट कर डिजाइन बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मार्जिन ऐसे रहेगा। इसके बाद कपड़े को हल्का सा बाहर दिखा करके किनारी पर सिलाई चलाएंगे। जो पीला कलर का कपड़ा है उसके किनारी पर सिलाई लगाना है, और हल्का सा अलग कलर का जो कपड़ा है उसको बाहर दिखाएंगे। लगभग एक सूत आपको बाहर दिखाना है कपड़े को, और ऐसे सिलाई को एक बराबर चला लें। अब धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से बाजू के दूसरे टुकड़ी में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए, मैं दोनों साइड में ऐसे पाइपिंग को लगा लिया हूँ। अब डिजाइन को बाजू में ऐसे अटैच करेंगे। सही से बैठा करके किनारी पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो पहले हम लगाए हैं किनारी का, उसी सिलाई पर आपको सिलाई लगाना है। धागे को कट कर लेंगे। आस्तीन के दूसरे टुकड़ी को भी ठीक इसी तरह रख करके इस पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए, डिजाइन को आस्तीन में ऐसे मैं लगा लिया हूँ। अब मोहरी को बनाने के लिए ये चौड़ी पट्टी कटिंग करके रखा हूँ। इसकी लंबाई मोहरी के बराबर है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। पट्टी के ऊपर आस्तीन को ऐसे रख करके एक बूट का सिलाई चला लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टुकड़ी है, टुकड़ी के ऊपर एक सूत चढ़ाकर सिलाई लगाना है। तो मैं निशान लगा देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। अब मैं निशान लगा दिया हूँ। ठीक निशान पर सिलाई को लगा लेंगे। अब मैं इस तरह से पट्टी को अटैच कर दिया हूँ। धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद अब पट्टी को ऐसे पलट करके मार्जिन को फोल्ड करके किनारी पर सिलाई चलाएंगे। किनारी का सिलाई एक बराबर लगाएं और पट्टी की चौड़ाई एक बराबर फोल्ड कर लें। धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को भी। अब मोहरी को बनाने के बाद इस पर मोती लगाएंगे। तो हाथ वाली सुई से यहाँ पर मोती लगाना है। पहले डिजाइन के पॉइंट को ऐसे बंद कर लेंगे। धागे से लॉक करना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं धागे से लॉक कर दिया हूँ। अब यहाँ पर मोती को ऐसे लगा लेंगे। अब सुई को नीचे करके धागे को लॉक करेंगे। धागे को लॉक करते समय ध्यान दें, सुई को कपड़े में लगा करके धागे को लॉक करें। इसलिए नीचे कागज़ है तो सिर्फ कागज़ को ना पकड़ाएं। अब धागे को कट कर लिया हूँ। दोस्तों इसी तरह से पूरे डिजाइन में मोती को लगा लेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से मोती को लगा दिया हूँ। अब नीचे से कागज़ को हटा देंगे। कागज़ को हटाने के बाद ये छोटा सा कपड़ा कटिंग करके रखा हूँ। इसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करके किनारी पर सिलाई चला लेंगे। दोस्तों अगर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई नहीं चलाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कपड़े को फोल्ड कर देता हूँ। अब धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पर इस कपड़े को लगाएंगे। इस पट्टी को ऐसे आस्तीन के नीचे रख करके इस पर सिलाई चलाएंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान दें, डिजाइन के ऊपर
एक सूत चढ़ा करके सिलाई लगाएं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक सूत चढ़ा करके सिलाई को लगाना है। ये जगह खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आस्तीन आप चढ़ाएंगे तो यहाँ पर कपड़ा नहीं रहेगा तो ये आस्तीन बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं ये कपड़ा यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया हूँ। यहाँ भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसे भी कट कर लेंगे। तो इस साइड में आप कपड़े फोल्ड नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं मार्जिन को कट कर लिया हूँ। अब ये आर्म होल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इस पर आसानी से सिलाई चला लेंगे। आर्म होल लगाते समय सिलाई पर ऐसे सिलाई लगाते हुए आप बाजू को लगा लेंगे। दोस्तों डिज़ाइन कैसा है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अब डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है।